अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर रोज़ा रखने में किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, सहरी व अफ्तारी के अंदर कौन सी ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, और इसके अलावा रमज़ान में सेहतमंद रहने के कौन से ऐसे टिप्स हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो कौन सी ऐसी ग़िज़ा सहरी व अफ्तारी के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप सेहतमंद रहते हैं। दोस्तों, शहरी की अगर बात की जाए तो आपको ब्राउन गंदम का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राउन गंदम के आटे से ना कि सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फाइबर और इसके अलावा आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, जिससे आप अपने रोज़मर्रा के काम को सरअंजाम दे पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह के वक्त बआसानी और जल्द हजम होने वाली एनिमल प्रोटीन में अंडा आ जाता है, अंडे का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा दही का, लस्सी का इस्तेमाल किया जाए। दही और लस्सी के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जो हमारे गट के बैक्टीरिया की हेल्थ को बेहतर करते हैं, वो हमारे दही और लस्सी से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा खजूर का शहरी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, या दलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी खुराकें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। जिन फूड्स का शहरी के अंदर जिनसे अवॉइड करना चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें और जंक फूड्स आ जाती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इफ्तारी की। इफ्तारी के अंदर पानी और खजूर से रोज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि ये एक सुन्नत भी है और ये साइंसी लिहाज से भी इंसान के लिए बेहतर है। इसके अलावा हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, सोडा, रूह अफ़ज़ा, बेकरी आइटम्स, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो बेशतर हमें देखने को मिलता है कि इफ्तारी के बाद हमारी जिस्म के अंदर सुस्ती आ जाती है, जिसकी वजह से हम लेट जाते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ पाते। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसका फैट ओवरलोडेड होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें चाहिए कि हम पानी को शहरी के अंदर सिर्फ 3 से 4 गिलास का इस्तेमाल करें। जब आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल यकदम करते हैं तो जो किडनीज़ हैं वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जिस वजह से ये पानी बहुत जल्द बॉडी से खारिज हो जाता है, और इवन के कुछ अहम नमकियात भी जिस्म से इस पानी के साथ खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें चाहिए कि शहरी के अंदर चाय का इस्तेमाल ना करें। चाय एक पेशाब बावर के तौर पर भी काम करती है, जिसकी वजह से आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है और उस वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए रमज़ान के अंदर वॉक, आपको चाहिए कि नमाज तरावीह के बाद थोड़ी सी वॉक लाजमी की जाए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर बेहतरी देखने को मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं वो लोग जिनको रोज़ा रखने में एहतियात का सामना करना पड़ता है, या जिनको एहतियात करनी चाहिए, उनके हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीज़, वो मरीज़ जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुगर सडनली ड्रॉप होने के खतरा होता है, इसलिए उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से मशवरा करके फिर रोज़ा रखा जाए। इसके अलावा वो लोग जिनकी ग्लूकोज जो है वो उसके पैरामीटर्स ठीक नहीं होते, बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उनको भी चाहिए कि अपने फिजिशियन से मशवरा करके फिर रोज़े को रखा जाए। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी रोज़ा रखने के दौरान बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी अद्वियात के अंदर पेशाब बावर अद्वियात शामिल होती हैं, जिनकी वजह से जब वो अद्वियात खाते हैं तो उनको पेशाब काफ़ी मिकदार में आता है और डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। इनको भी चाहिए कि अपने फिजिशियन से मशवरा करके दवाई की पोटेंसी को कम करके फिर रोज़ा रखा जाए। इसके अलावा दोस्तों, दूध पिलाने वाली औरतें और हामला ख़वातीन, इनको भी रोज़ा रखने में एहतियात करनी चाहिए और अपने हमेशा फिजिशियन से मशवरा लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, गुर्दे के मरीज़ आया कि वो एडवांस किडनी डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो,
یا کرونک کڈنی ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو، ان کو روزہ رکھنے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اپنے کڈنی اسپیشلسٹ سے یعنی کہ نیفرولوجسٹ سے یا یورولوجسٹ سے مشورہ کر کے پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔